नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ग्रो ऐप को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा कि आपको किस तरीके से ग्रो ऐप के अंदर शेयर खरीदने हैं और किस तरीके से बेचने हैं, और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको म्यूचुअल फ़ंड में कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। मैं आपको सारी जानकारी अच्छे से दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रो ऐप के डैशबोर्ड को ओपन कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक्सप्लोर वाले सेक्शन पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रो ऐप की तरफ से आपको कुछ स्टॉक्स सजेस्ट किए जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया का है, रिलायंस पावर का है, तो आप इन सबको देख सकते हैं। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि किसी कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा। अब मान लीजिए कि आपके सामने रिलायंस पावर के शेयर मतलब कि स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो शेयर की कीमत है वो 31 रुपये है। यानी कि जो रिलायंस पावर की कंपनी का शेयर है, एक शेयर, उसकी कीमत है 31 रुपये 30 पैसे। अगर आप इस कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, यानी कि जो बाय का हरा हरा बटन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो मैं इसे हटाता हूँ। अब आपको ये बाय का बटन दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है QTYBSC, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी में इस कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहते हैं। तो इसके सामने जो ग्रीन बॉक्स है, ये इसमें हम लिखेंगे कि हमें कितने शेयर ख़रीदने हैं। जैसा कि अगर हम इस कंपनी के 10 शेयर ख़रीदते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, ये आपको इधर नीचे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मैं इसको हटाऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस कंपनी के 10 शेयर ख़रीदते हैं तो हमें 320 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद मैं आपको यह समझाता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्राइस लिमिट, इसको अभी मैं बदल कर प्राइस मार्केट कर देता हूँ। तो मैं आपको समझाऊँगा कि जो प्राइस मार्केट और प्राइस लिमिट क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये प्राइस मार्केट है वो समझाता हूँ। प्राइस मार्केट का मतलब यह है कि अगर आप इस कंपनी के 10 शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो यह आपको जो प्राइस में मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस में ख़रीदे हो जाएंगे। यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो 31 रुपये 29 पैसे चल रहा है। तो हाँ, यहाँ पर अगर आप प्राइस मार्केट पर क्लिक करके बाय पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसमें जो शेयर हैं वो बाय हो जाएंगे। और यहीं पर अगर हम प्राइस मार्केट को प्राइस लिमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस शेयर का प्राइस चल रहा है 31 रुपये 29 पैसे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस शेयर को आप 30 रुपये में बाय करना चाहते हैं तो आप प्राइस लिमिट में 30 रुपये डाल सकते हैं। जब आप यहाँ पर 30 रुपये डाल देंगे तो उसके बाद आपको बाय पर क्लिक कर देना है। जैसे कि जो आपको ये बाय बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि जब इस शेयर की प्राइस 30 रुपये हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपके मतलब कि आपके इस डीमार्ट अकाउंट में यानी ग्रो ऐप के अंदर इस कंपनी के 10 शेयर 30 रुपये के प्राइस में बाय हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर प्राइस लिमिट की अगर मार्केट पर क्लिक करते हैं, प्राइस मार्केट, तो जो प्राइस मतलब कि मार्केट में चल रहा है उस प्राइस में जो ये शेयर हैं ये आप ख़रीद लेंगे। तो आपको ख़रीदने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये बाय पर क्लिक कर देना है। बाय पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे आपका पेमेंट कंप्लीट करने के लिए मांगेगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, जैसे कि UPI या फिर फ़ोनपे, गूगल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा यहाँ पर बैलेंस शो हो रहा है 12,334 रुपये, यानी कि मैंने ऑलरेडी 12,334 रुपये ग्रो ऐप के अकाउंट के अंदर मतलब डिपॉज़िट कर रखे हैं। तो मैं बाय नाउ पर क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस हो जाएगा, तो मुझसे ये पेमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले से पेमेंट ऐड कर लें, या फिर आप जब शेयर ख़रीदें तो उस समय आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं UPI या फिर फ़ोनपे की मदद से।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप अडानी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपको यहाँ पर एक सर्च करने का वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, जैसा कि मैं आपको एरो के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अडानी लिख देना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अडानी लिख दिया है, तो आपके सामने ये अडानी के शेयर आ गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मार, अडानी टोटल गैस। तो इन शेयर जो आपके सामने ये शेयर आ रहे हैं, आप इन पर क्लिक करके, जैसे कि मैं अडानी पावर पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इस बाय के बटन पर क्लिक करके यहाँ से अडानी पावर के शेयर भी खरीद सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पर जो मार्केट प्राइस लिमिट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर प्राइस मार्केट कर देना है। तो आप जो प्राइस मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शेयर बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वो प्राइस डाल देना है, मतलब कि क्वांटिटी डाल देना है कि आप कितने शेयर बाय करना चाहते हैं। जैसे कि मैं 20 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 11,000 रुपये बता रहा है कि आपको 11,000 रुपये से ज़्यादा लगेंगे 20 शेयर खरीदने के लिए अडानी पावर के। तो आप इस तरीके से सर्च करके भी किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एशियन पेंट, यानी कि आप चाहें तो किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पर डालकर सर्च करके और किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने AS डाला तो एशियन पेंट यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे बाय करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे बाय करने का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो आप बाय पर क्लिक करके एशियन पेंट्स के शेयर भी खरीद सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी जहाँ पर आप इन कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। आपको एक चीज़ और बतानी थी, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर मतलब कि देखते हैं या फिर ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, ये क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर जैसे अभी 1 डे पर क्लिक है तो मैं 1 वीक पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि पहले इस कंपनी के शेयर कितने थे और अभी धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर गिरते जा रहे हैं। अब मैं पिछले 1 महीने का देखूं तो पिछले 1 महीने में जो इसका ग्राफ था वो धीरे धीरे उठा, फिर अब वापस नीचे चला गया। और पिछले 1 साल का देखूं तो ये पिछले 1 साल का मुझे ग्राफ दिखा रहा है कि इस कंपनी का पिछले 1 साल में कितना शेयर प्राइस रहा है। तो आप ऐसे इस कंपनी के शेयर प्राइस को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम और नीचे जाएँ तो यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आप और नीचे जाकर इस कंपनी का प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सब भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एशियन पेंट्स का स्टॉक्स खोल रखा है, यहाँ पर अगर मैं नीचे जाऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, नेटवर्थ है। तो अगर मैं प्रॉफिट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 में कितना प्रॉफिट किया है, 2020 में कितना किया है, 21 में कितना किया है, 22 में। तो आप यहाँ से कंपनी का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अगर मैं यहाँ पर नेटवर्थ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स का जो नेटवर्थ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2019 में कितना था, फिर 20 में थोड़ा बढ़ा, 21 में और बढ़ा, फिर धीरे धीरे अगले हर एक साल ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप कंपनी का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप किसी भी स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक डिटेल दे रखी है। आप इन डिटेल को देखकर भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसी कंपनी का स्टॉक ख़रीदना है या फिर बेचना है। अब मान लीजिए कि अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक ख़रीद लेते हैं तो ख़रीदने के बाद वो कंपनी का स्टॉक आपको कहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको बैक चले जाना है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शेयर ख़रीद रखे हैं, तो मैं आपको उनको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम ग्रो ऐप के डैशबोर्ड पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा होल्डिंग्स। तो आपको होल्डिंग्स पर क्लिक करना है। होल्डिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर किस किस कंपनी के शेयर ख़रीद रखे हैं। जैसे कि मैंने IDBI बैंक के 2 शेयर ख़रीदे हैं, इंडिया पावर कॉरपोरेशन के 6 शेयर ख़रीदे हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के 2 शेयर ख़रीदे हैं, येस बैंक के 4 शेयर ख़रीदे हैं, पंजाब नेशनल बैंक का 1 शेयर ख़रीदा है।
तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल नज़र आ जाएगी जो जो शेयर आपने ख़रीदे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी तक शेयर मार्केट में 901 रुपये इन्वेस्ट किया है और उनकी जो करंट वैल्यू है वो 901 रुपये है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आखिरी एक दिन था, पिछला एक दिन, तो उसमें मुझे जो मैंने स्टॉक्स ख़रीदे थे उसमें मुझे 3 रुपये 35 पैसे का लॉस हुआ है और जो टोटल लॉस देखा जाए तो वो मुझे 70 पैसे का हुआ है। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं। जो यहाँ पर ये लॉस शो हो रहा है ये आज का ही है, क्योंकि अगर कल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट में मुझे दिखाई दे रहा था, पर लेकिन आज मार्केट डाउन था, इसीलिए ये सारा नेगेटिव में हो गया है। तो आप यहाँ पर अपने सारे कंपनी के शेयर देख सकते हैं जो जो आपने बाय किए हैं। आपको यहाँ पर सारी डिटेल दे दी जाएगी। अब मान लीजिए कि आप इनमें से किसी शेयर को बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको किसी भी जिस कंपनी के शेयर आप बेचना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ सेल और बाय का ऑप्शन आ रहा होगा। ये बाय का ऑप्शन है और ये सेल का ऑप्शन है। तो आपको सेल पर क्लिक कर देना है। सेल पर क्लिक करने के बाद सेम वैसा ही है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास 2 शेयर अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको 1 शेयर बेचना है या फिर 2 शेयर बेचना है। उसके बाद आप यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि जैसे कि अभी इस कंपनी का जो शेयर है वो 67 रुपये 44 पैसे है। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि जब इस कंपनी के शेयर 70 रुपये हो जाएं तो यह जो शेयर है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो इसके लिए आपको प्राइस लिमिट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर 70 रुपये डाल देना है और यहाँ पर आपको नीचे सेल पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी प्राइस में जो शेयर हैं हमारे बेच दिए जाएं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको प्राइस लिमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि प्राइस मार्केट, और यहाँ पर जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसके हिसाब से जो आपके कंपनी के शेयर हैं वो सेल हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस की मदद से आप अपने कंपनी के जो भी शेयर आपने ख़रीदे हैं उन्हें आप बेच सकते हैं। अब इसके बाद हम यह बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको यह बिल्कुल समझ आ गया होगा कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर किस तरीके से ख़रीदने हैं और किस तरीके से बेचने हैं। तो आप चाहें तो यहाँ सर्च करके भी जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ जो दिख रहे हैं आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फ़ंड पर क्लिक कर देना है। जैसा कि जो ये नीचे दिख रहा है म्यूचुअल फ़ंड, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक्स लिखा हुआ है, तो अभी हम स्टॉक्स वाले सेक्शन पर थे। तो आपको क्या ये म्यूचुअल फ़ंड पर क्लिक कर देना है। तो आप म्यूचुअल फ़ंड पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फ़ंड ओपन हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉपुलर फ़ंड करके लिखा हुआ है, यानी कि जो ये म्यूचुअल फ़ंड आपके सामने ऊपर शो हो रहे हैं ये वह म्यूचुअल फ़ंड है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके बाद अगर आप सबसे बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाई रिटर्न, SIP विथ 100, टैक्स सेविंग। तो यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शन करके इनके अंदर म्यूचुअल फ़ंड दे रखे हैं। जैसे कि स्मॉल कैप के अंदर वो म्यूचुअल फ़ंड है जो मतलब छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर बना है, और मिड कैप के अंदर वो म्यूचुअल फ़ंड है जिनमें कि मतलब मीडियम साइज़ की कंपनियां हैं, और लार्ज कैप के अंदर वो म्यूचुअल फ़ंड हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी कि लार्ज कैप वाला म्यूचुअल फ़ंड बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है। और यहाँ पर जो हाई रिटर्न करके लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको वो म्यूचुअल फ़ंड मिलेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है या फिर वो दे सकते हैं। और अगर आप SIP विथ 100 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फ़ंड शो हो जाएंगे, यानी कि आपके सामने आ जाएंगे जिनमें आप 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। और अगर आप टैक्स सेविंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फ़ंड आ जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसा कि मैं अभी ये आदित्य बिरला वाले म्यूचुअल फ़ंड पर क्लिक करके समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर इसके बाद ये नया टैब ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने पिछले 3 साल में हमें 41% का रिटर्न दिया है,
और आप यहाँ पर और भी चेक कर सकते हैं कि पिछले 1 साल में कितना रिटर्न है। तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फ़ंड ने हमें 62% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने का भी आप चेक कर सकते हैं और ऑल टाइम का, यानी जब से ये म्यूचुअल फ़ंड स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये 31% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। तो आप यहाँ पर इसका पूरा नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, वेरी हाई रिस्क, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ये म्यूचुअल फ़ंड है ये किस सेक्टर का है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ये म्यूचुअल फ़ंड है इसका फ़ंड साइज़ कितना है, यानी कि अभी तक इस म्यूचुअल फ़ंड में कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1488 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फ़ंड में अभी तक इन्वेस्ट किए गए हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड में SIP करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपये से SIP कर सकते हैं और इसका जो NAV है वो 29 रुपये है। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस रहती है वैसे ही जो म्यूचुअल फ़ंड रहता है उसमें यहाँ पर जैसे वहाँ पर स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस बोला जाता है, वैसे ही शेयर की जगह यहाँ पर NAV बोला जाता है। यानी कि इस म्यूचुअल फ़ंड की NAV प्राइस है 29 रुपये और 92 पैसे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि शेयर प्राइस रहता है वैसे ही ये म्यूचुअल फ़ंड की प्राइस रहती है। तो इसके नीचे अगर आप और जाएंगे तो यहाँ पर आप होल्डिंग्स पर क्लिक करके यह देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर मतलब जो म्यूचुअल फ़ंड हाउस है उसने किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड पर 9% मतलब कि जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया गया है। फिर NTPC लिमिटेड में 8.9% पैसा इन्वेस्ट किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6% और फिर उसके बाद गेल में 4% से ज़्यादा किया है। बैंक ऑफ इंडिया में भी 4% से, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसमें भी 4% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कितना परसेंट किया है। तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर इसके बाद आप इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा वो भी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने ये एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड इन सब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको डिटेल नज़र आ रही होगी। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.68% इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे इस म्यूचुअल फ़ंड में उसका 0.68% हर साल आपके मतलब कि म्यूचुअल फ़ंड से काटा जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने पैसे 30 दिन के अंदर निकाल लेते हैं तो आपसे 1% एग्जिट लोड लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो अगर आप 30 दिन के अंदर 1 लाख रुपए वापस बाहर निकालते हैं तो आपको 1000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने पैसे म्यूचुअल फ़ंड में तो आपसे 0.005% चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने पर। और यहाँ पर टैक्स के बारे में भी दे रखा है, आप इसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल दे रखी है कि इस म्यूचुअल फ़ंड में कितना क्या आपको चार्ज देना पड़ेगा, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कैसा क्या है क्या नहीं है। आप सारी डिटेल को अच्छे से पढ़ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। पहला तो ये 1 टाइम करके आ रहा है और दूसरा आ रहा है स्टार्ट SIP। तो मैं इसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं 1 टाइम और स्टार्ट SIP। अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड में सिर्फ एक बार पैसे लगाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप एक बार में सिर्फ 10,000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 टाइम पर क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद नया टैब ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना लिख देना है। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये लिख देना है। और फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पर इन्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो कोटक महिंद्रा बैंक का UPI का है। तो ये मैंने मतलब कि यूज़ किया है इस पेमेंट को, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो आप गूगल पे से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे से, अदर UPI ऐप से भी कर सकते हैं और UPI ID से भी कर सकते हैं।
तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के। तो अगर आप इनमें से किसी भी पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपसे अपना पिन कोड मांगा जाएगा, यानी कि आपको पिन डालना है और पिन डालने के बाद आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मेरा जो पेमेंट ऑप्शन है वो कोटक महिंद्रा बैंक का है और यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा कि पे 10,000। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने पिन वाला टैब ओपन हो जाएगा कि मुझे पिन डालना है अपना, और पिन डालने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब कि म्यूचुअल फंड में वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको SIP किस तरीके से करना है। तो जैसा कि ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है SIP का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कितने रुपए से SIP करना चाहते हैं आपको वो यहाँ पर डाल देना है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर 100 रुपये डालूँगा तो आपके सामने यहाँ शो हो रहा होगा कि मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 500 रुपीज़, यानी कि आपको कम से कम 500 रुपये की SIP करनी ही होगी। तो यहाँ पर हम 100 रुपये को हटा कर 500 रुपये कर देते हैं। हर एक म्यूचुअल फ़ंड की अलग अलग लिमिट होती है। किसी म्यूचुअल फ़ंड में हम 100 रुपये में भी SIP कर सकते हैं और किसी में हमें 500 रुपये में करनी पड़ती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 500 रुपये लिख दिया है कि हम 500 रुपये में SIP करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा SIP डेट और फिर यहाँ पर 16th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो आपकी SIP है वो हर महीने की 16 तारीख को कटा करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो SIP है वो 16 तारीख को ना कटे, किसी और तारीख को कटे, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है और फिर उसके सामने आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा कि आप किस तारीख को अपनी SIP करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 1 तारीख को भी कर सकते हैं, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 12 तारीख को। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी SIP है वो 10 तारीख को कटे, यानी कि मैं चाहता हूँ 10 तारीख को मेरी SIP कटा करे। तो मैं यहाँ पर 10 पर क्लिक कर दूँगा और फिर आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ 16 की जगह 10 लिखा आ जाएगा। तो यानी कि जो आपकी SIP है वो हर महीने की 10 तारीख को कटा करेगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। फिर जो आपके सामने जो नीचे स्टार्ट SIP का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपसे आपका पेमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गूगल पे है, फ़ोनपे है, अदर UPI ऐप है, इसकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका पेमेंट कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। आप पेमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा और फिर उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी जो SIP है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद अब मैं आपको यह बताता हूँ कि जब हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसे हम कहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने म्यूचुअल फ़ंड का टैब ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अब अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे देखने के लिए आपको जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी मतलब जो म्यूचुअल फ़ंड में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो नज़र आ जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस किस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट किया वो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा और कितना अमाउंट किया वो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो मैंने सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने SIP नहीं की है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने टोटल अभी तक म्यूचुअल फ़ंड में 49,998 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए हैं और उसकी जो करंट वैल्यू है वो 51,485 रुपये है। यानी कि अभी तक मुझे 1,488 रुपये का रिटर्न मिल चुका है। और पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन मुझे 152 रुपये का रिटर्न मिला था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये म्यूचुअल फ़ंड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 15-20 दिन ही हुए हैं और 15-20 दिन में मुझे इतना रिटर्न देखने को मिला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर में जो रुपीज़ लिखे हुए हैं ये हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और जो ग्रीन कलर के रुपीज़ लिखे हुए हैं ग्रीन कलर में इसके ऊपर वो हमारा टोटल रिटर्न करके बता रहा है, यानी करंट वैल्यू। यानी कि अगर हम देखें तो जो ये 19,999 मैंने इन्वेस्ट किए थे और उसकी जो अभी वैल्यू है वो 20,866 रुपये है। आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा करंट इन्वेस्टेड। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस
म्यूचुअल फंड से हमें टोटल अभी तक कितना रिटर्न मिला है। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड से हमें 867 का रिटर्न मिला है, 289, 189, 142। फिर इसके बाद आप मतलब कि पिछले दिन का रिटर्न देख सकते हैं कि आपको पिछले दिन कितना रिटर्न मिला है, डे चेंजेस। तो 44 रुपये, 62 रुपये, 26 रुपये, ये एक दिन का रिटर्न है। फिर इसके बाद आप XIRR देख सकते हैं, ये अभी शो नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद आप करंट और इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। तो अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आएगा और आप यहाँ पर सारी जानकारी देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में आपने SIP की है तो वो आपको कहाँ पर नज़र आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है SIP। तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको सारी अपनी SIP की डिटेल नज़र आएगी कि आपने किस म्यूचुअल फंड में SIP की है और किस मंथ आपकी SIP कटेगी और कितनी SIP आपने इन्वेस्ट कर रखी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने SIP अभी तक नहीं की है, जिस वजह से अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर आप SIP करेंगे तो यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से शो होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वे आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।